हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आकाश भास्कर कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि साइंस का है। वो ये है कि विटामिन एवं पोषण। तो आज हम ये जानेंगे कि विटामिन एवं पोषण क्या होता है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, या विटामिन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि विटामिन एवं पोषण। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो अगर विटामिन की खोज या विटामिन सब का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हम आपको बताएं कि वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है कैसिमिर कैसिमिर फंक। जो विटामिन शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था, तो सीधा सा जवाब है कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक एक पोलैंड के वैज्ञानिक थे। तो एक ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं जैसे विटामिन की खोज, विटामिन नहीं सॉरी विटामिन की खोज किसने की, तो कैसिमिर फंक ने की थी, जो कि पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे। अब इसके आगे समझते हैं कि विटामिन होता क्या है। तो विटामिन एक जटिल काल्पनिक यौगिक है जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स भी कहते हैं। अगर विटामिन की खोज अगर ये पूछा जाए कि कौन से सन में हुई थी, तो आप ये भी देख लेते हैं। तो 1911-12 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इसके बाद हमारा है कि विटामिन की दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं जो कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील होती हैं। कौन सी? जल में घुलनशील, पहला तो ये है। दूसरा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो दो प्रमुख श्रेणियां हैं, पहला है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील है उसे हम बी एंड सी दो विटामिन है, और वसा में घुलनशील हो जो ए डी ई और के। यूं कह सकते हैं कि बी और सी को छोड़ के सारे वसा में घुलनशील है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि मानव शरीर में सभी विटामिनों का श्लेषण नहीं होता है। हालांकि कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि मानव शरीर में श्लेषण करते हैं, जैसे कि डी, के और B12। ये विटामिन ऐसे हैं कि जो कि मानव शरीर में श्लेषण करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम सीखेंगे कि विटामिन और उनके प्रमुख स्रोत और उनसे होने वाले रोग। तो 2 मिनट के लिए वीडियो स्किप करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है विटामिन का, विटामिन। दूसरा है कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग ही लिख देते हैं, होने वाले वो तो हम समझ जाएंगे। और तीसरा है प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत। ठीक है। तो जो पहला विटामिन हमारा है वो है विटामिन ए। तो देखते हैं विटामिन ए। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है कि आपको जैसे कि रात में कम दिखाई पड़ता है, कम रोशनी में कम दिखाई पड़ता है, और जैसे कि दूर का देखने में धुंधलापन दिखाई देता है, वही रतौंधी होती है। इसके अलावा मतली आने लगती है, जिसको उल्टी बोलते हैं, वो होने लगता है। तो इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, रतौंधी। अब इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है जैसे गाजर। गाजर हमारी आंखों के लिए सबसे फायदेमंद होता है, और
अगर जानना है गाजर आंखों के लिए फायदेमंद है कि नहीं, तो सबसे अच्छा जो है, आप गाजर को काटिए, उस काटने के बाद जो बीच का हिस्सा होता है उसको देखिए, तो हमारी आंखों की तरह ही दिखता है। तो इसलिए गाजर हमारी आंखों के लिए सबसे फायदेमंद होता है। ठीक है। दूसरा विटामिन हमारा है, दूसरा विटामिन हमारा B1। B1 तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है वेरी 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 वेरी, इसकी कमी से होने वाला रोग है जो वेरी वेरी। अच्छा, जैसे आपने गाजर लिया, इसके अलावा आप और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन वगैरह, या आप विटामिन ए के लिए खा सकते हैं। तो जो विटामिन B1 है, उससे रोग होता है वेरी वेरी। वेरी वेरी में क्या होता है कि शरीर में चकत्ते जैसे पड़ जाता है, जैसे पित्ती नहीं होता, गांव में पित्ती बोलते हैं, तो उसमें जैसा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार शरीर में धब्बे जैसे आने लगते हैं। तो इसका प्रमुख स्रोत हमारा है दूध, सोयाबीन, सोयाबीन, और इसके अलावा आप भीगा हुआ अनाज भी खा सकते हैं। भीगा हुआ, भीगा अनाज, सॉरी अनाज। तो जो विटामिन ए हमारा है, तो उसकी कमी से रोग होने वाला है जो रतौंधी, उसका प्रमुख स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध और मक्खन वगैरह आप खा सकते हैं। और विटामिन B1 में रोग होता है वेरी वेरी, जिसको दूर करने के लिए आप दूध, सोयाबीन, भीगे हुए अनाज जैसे कि चना हो गया, और जो भी भिगा के खाया जाता है वो आप खा सकते हैं। ठीक है। तीसरा विटामिन जो हमारा है B2। तो विटामिन B2, इसकी कमी से होने वाला रोग है जो किलेसिस, किलेसिस, किलेसिस। किलेसिस में क्या होता है कि जैसे शरीर में दाने टाइप आ जाते हैं, और जो जैसे कि शरीर में होता है कि गांव में जैसे बोलते हैं इनको कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं शरीर में, पेट में, मतलब पूरे शरीर में हो जाता है, उसको किलेसिस बोलते हैं। वो विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत लेते हैं पनीर, इसको चीज भी बोलते हैं, और दूसरा दूध, तीसरा हमारा है मांस। मांस मतलब मुर्गा वगैरह खा सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। चौथा विटामिन जो हमारा है V3। V3 विटामिन 3। तो विटामिन 3 की कमी से रोग होता है चर्म ग्रह, चर्म ग्रह। चर्म ग्रह में आपको सबको पता है चर्म रोग हो जाता है। ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत है मांस, मछली, अंडा आदि। ठीक है। तो विटामिन B3 से हमारा रोग होता है चर्मग्रह, और इसका प्रमुख स्रोत है मांस, मछली, अंडा। तो अगला विटामिन हमारा B5 है। B4 होता है नहीं, इसलिए B5 है। ठीक है। इससे जो रोग होता है वो, जैसे आपने देखा होगा कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। तो पहला तो बाल सफेद होना, बाल सफेद, और दूसरा हमारा वृद्धि रुकना, जैसे वृद्धि बढ़ती नहीं है। ठीक है। वृद्धि रुकना, वृद्धि रुकना। ठीक है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है जैसे कि मूंगफली, मूंगफली, मांस, मछली भी ले सकते हैं, या आप खा सकते हैं अगर आपको विटामिन B5 की कमी लग रही है, जिससे कि आपको पता चलेगा बाल कम उम्र में सफेद हो जाता है। तो उसके लिए आपको मूंगफली, मांस, मछली
ये सब खाते रहना, जैसे B5 की कमी नहीं होगी। अगला विटामिन हमारा है B6 है, तो ये भी देख लेते हैं B6। अब इसका जो रोग कमी से रोग होने वाला है, जो विटामिन बी की कमी से रोग होता है वो देखते हैं। तो विटामिन B6 की कमी से जो रोग होता है वो होता है, इसमें भी चर्म रोग होता है, पेशियों में ऐंठन होने लगती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जैसे दर्द होता है तो वो हो गया। तो पेशियों में ऐंठन नहीं है, एक मिनट, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन, ऐंठन, ये सब विटामिन B6 की कमी से होता है। अब इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है अंडे, भीगा हुआ अनाज, भीगा हुआ अनाज, मांस भी हम खा सकते हैं अगर विटामिन B6 की कमी हो रही है तो। वैसे मांस में भी विटामिन B6 पाया जाता है, ठीक है। अगला जो विटामिन है हमारा B7 है। B7 में जो B7 की कमी से जो रोग होता है, तो विटामिन B7 की कमी से जो रोग है, जो विटामिन B6 की कमी से होता है, वो है जैसा कि बालों का झड़ना। आपने देखा होगा कि कम उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, तो बालों का झड़ना, झड़ना सही लिखा है ना, बालों का झड़ना। और इससे भी चर्म रोग होता है, ठीक है, चर्म रोग, चर्म रोग होता है। तो बालों को झड़ना देखा होगा आपको, कम उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, और चर्म रोग। इसका प्रमुख स्रोत है जो हमारा, वो है गेहूं। गेहूं कच्चा नहीं खाना है, इसकी रोटी खानी है, ठीक है। गेहूं, सब्जी, सब्जियां कर देते हैं, सब्जी नहीं, सब्जियां, मांस, ये आप खा सकते हैं अगर विटामिन B6 की कमी हो रही है तो। अगला विटामिन हमारा बी, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है। तो अगला विटामिन हमारा, तो अभी हमने B7 पढ़ा था, अब अगला है B9। B9 तो इसकी कमी से होने वाला रोग है वो है कुंठित वृद्धि, कुंठित, कुंठित वृद्धि, कुंठित वृद्धि। कुंठित वृद्धि में क्या होता है कि जैसे कि आदमी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, या हाँ गुस्सा होने लगता है, वो सब B9 की कमी से होता है। कुंठित वृद्धि यही होता है कि आदमी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगता है, ठीक है। अब इसका प्रमुख स्रोत है हमारा हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, मांस, फलियां, फलियां, ये सब खा सकते हैं आप B9 की पूर्ति के लिए, ठीक है। अब अगला विटामिन हमारा B12। B12 इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है हमारा घातक रक्तक्षीणता, घातक रक्त क्षीणता, और तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, गड़बड़ी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे तंत्रिका तंत्र में ब्रेन काम नहीं करता है, जैसे जिससे आदमी पागल होने लगता है, ठीक है। और घातक रक्तक्षीणता में क्या है कि जैसे कि आपके नाखून, हाथ, ये सब पीले हो जाते हैं, मतलब खून की कमी होने लगती है, ये सब घातक रक्तक्षीणता, ये रोग है इसका, ठीक है। तो ये रोग B12 की वजह से होता है, ठीक है। अब इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है हमारा
मांस, अंडा, दूध आदि, दूध आदि, ये सब B12 की आदि। ठीक है, तो ये सब B12 के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ा कि विटामिन ए से लेकर B12 तक। ठीक है, अब जो अगली जो विटामिन हैं, जो जितनी बची हुई हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कल कमेंट में बताना है, जिसका हम कल सही जवाब बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि विटामिन एक सहायक आहार है। विटामिन सी एक सहायक आहार है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, ये आपको जवाब कमेंट में देना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।